क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह रोग से संबंधित दूसरा भाग है। इससे पहले भाग 1 अपलोड किया जा चुका है, तो उस वीडियो को जाकर पूरा देखें, जिससे कि आपको रोग संबंधित जितने भी वैकल्पिक प्रश्न हैं उसको आप हल कर सकें। यह है भाग 2, जिसमें कुल फिर से 25 प्रश्न हैं। आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मलेरिया के फैलने का कारण है? तो मलेरिया जो होता है मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार में शरीर में किसकी संख्या घट जाती है? तो डेंगू बुखार में जो संख्या घटती है वो प्लेटलेट्स की होती है। प्लेटलेट्स की संख्या घट जाने के कारण इसमें लोगों की मृत्यु तक हो जाती है, तो इसका आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग जल जनित है? तो इसका सही जवाब है जल जनित है पीलिया रोग है, जिसको गांव में जॉन्डिस भी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने का जो हार्मोन है वो इंसुलिन है। इंसुलिन की अधिकता के कारण, कमी के कारण मधुमेह रोग भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रात में अंधापन किस विटामिन की कमी से? सीधा है कि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी कि हड्डी का रोग होता है, यानी इसका आंसर होगा ए रतौंधी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग हड्डियों को प्रभावित करता है? तो हड्डी को जो प्रभावित करता है वो रिकेट्स रोग है, जो विटामिन डी की कमी से होता है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा आनुवांशिक रोग होता है? तो आनुवांशिक रोग है हेमोफीलिया। हेमोफीलिया जो है आनुवांशिक रोग है, जिसका अगर जो प्रथम वंश में अगर जो 100% किसी को हेमोफीलिया हो रखा है, मतलब कि पति और पत्नी में, तो अगला बार में 50% का होना तय है। फिर अगला बार में इसका 50%, फिर इसका बार में 12.5%। तो इस प्रकार से ये सीरीज चलते रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। कौन सा रोग प्रोटीन की कमी से होता है? तो प्रोटीन की कमी से जो होता है वो क्वाशिकोर रोग होता है। क्वाशिकोर रोग होता है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। बी जो है विटामिन बी की कमी से होता है। काश रोग विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा। अगला प्रश्न है, सफ़ेद रक्त कोशिका किस रोग से लड़ने में सहायक है? तो सफ़ेद रक्त कोशिका जो है वो शरीर के अंदर संक्रमण को रोकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? तो हृदय को नियंत्रित करने का जो है वो SA नोड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। एड्स के वायरस का नाम क्या है? एड्स के वायरस का नाम है HIV। HIV के कारण एड्स होता है। एड्स एक यौन संचारित रोग भी है, वायरस के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग जो है वो शरीर के यकृत को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायुजनित है? तो वायुजनित जो रोग है वो टीबी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, डायबिटीज किस अंग को प्रभावित करता है? तो डायबिटीज जो है अग्नाशय अंग को से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा रोग मस्तिष्क को प्रभावित करता है? तो इसका सही जवाब है एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस जो है मस्तिष्क रोग को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस अंग के संक्रमण से फेफड़े का कैंसर हो सकता है? तो फेफड़ा से संबंधित अगर कोई रोग ज़्यादा दिन रह जाएगा तो वहाँ संक्रमण होगा, जिसके कारण वो फेफड़ा कैंसर होने का डर रहेगा, क्योंकि कोई भी रोग जितना ज़्यादा दिन रहेगा वो फैलने की आशंका उतना ही बढ़ जाता है। तो इसका संबंध सी यानी फेफड़ा से है। अगला प्रश्न है, सिकल सेल एनीमिया किसकी असमानता से होती है? तो सिकल सेल एनीमिया जो है हीमोग्लोबिन की असमानता से होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। रेबीज किस वायरस से होता है? रेबीज वायरस से होता है। फैलता कैसे है? तो कुत्ता के काटने से होता है। कुत्ता, बंदर, चमगादड़, बंदर हो गया, चमगादड़ हो गया, इन सब से फैलता है। अगर रेबीज अगर आपको हो गया तो कौन सी बीमारी और होने की आशंका है? तो वो है हाइड्रोफोबिया जो आपको जल से डर लगने लगेगा, जल का डर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दाद किसके कारण होता है? तो दाद जो है ये कवक के कारण होता है, जिसको रिंग वॉर्म भी कहते हैं, खुजली भी होता है, ये सब कवक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पोलियो रोग किसके कारण होता है? तो पोलियो रोग जो है वो वायरस के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग टीकाकरण से नियंत्रित होता है? तो ये पोलियो है, जो खुराक के तौर पर दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इन्फ्लुएंजा रोग किससे फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग जो है वायु से फैलता है, यानी कि निश्चित सी बात है, वायु से फैल रहा है तो वायरस ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो वायरस के कारण जो रोग है वो है चेचक। चेचक जो है वायरस के कारण होता है, बैरियोला वायरस होता है, बैरियोला वायरस के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, दम्मा किससे प्रभावित होता है? दम्मा जो है ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। दम्मा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, मियादी बुखार टाइफाइड का कारण कौन सा जीवाणु है? तो इसका सही जवाब है साल्मोनेला टाइफी, जिसके कारण टाइफाइड होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ये था रोग संबंधित भाग 2 प्रश्न, जिसमें कुल 25 प्रश्न थे। तो वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम भी आप लोग के लिए बढ़िया सब क्वेश्चन आप लोग के लिए ला सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।